प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो तैयार की गई है उसकी जानकारी हम देंगे। उस आपके माध्यम से वो जानकारी हमारे हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो व्यक्ति, जो जन आदमी इन योजनाओं में पात्रता रखता है, वो इन राहत कैंपों में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 10 फ्लैगशिप योजनाएं, जिसकी जानकारी आपको ज़्यादातर है, उन 10 फ्लैगशिप योजनाओं में ये राहत कैंप काम करेंगे और जिसमें प्रमुख रूप से ये मैं बताना चाहूँगा उन योजनाओं को लेकर के कि क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। योजना जो हमारी है गैस सिलेंडर योजना, जिसमें पात्र व्यक्तियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और वो ये पात्र व्यक्ति हैं जो ऑलरेडी जिन कंपनियों ने जिनको पात्र व्यक्ति बना रखा है, उन्हीं पात्र उपभोक्ताओं को इससे जोड़ा जाएगा, जिसके लिए केवल उसको जो लेके जाना है अपना जो गैस कनेक्शन का नंबर है वो लेकर के इस राहत कैंप में जाना है, उसको रजिस्ट्रेशन कराएगा और स्वतः ही उसका नाम उसमें जुड़ जाएगा। दूसरी योजना में बताना चाहूँगा आपको, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, जिसमें 100 यूनिट जो बिजली फ्री किए हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, वो लाभ लेने के लिए संबंधित जो भी उपभोक्ता है उसको अपना विद्युत कनेक्शन नंबर वो लेके जाना पड़ेगा और उसको ले जा करके और परिवार का कोई भी सदस्य जा करके उस योजना के उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उसको वो जो लाभ दे शुरू हो जाएगा। फिर तीसरी जो योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि उपभोक्ताओं के लिए, जिसमें घोषणा की थी बजट में कि 2000 यूनिट पर मंथ का जो है एग्जम्पशन दिया जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। उसके लिए भी उस कृषि उपभोक्ता को परिवार का कोई भी सदस्य जाकर के उस जो विद्युत कनेक्शन नंबर है, उपभोक्ता नंबर है, उसका नंबर देगा और उसके आधार पर उसको वो जो है उसका जुड़ जाएगा। फूड पैकेट योजना, इसमें जो है मैं बताना चाहूँगा, जो सरकार ने अपनी घोषणा की थी बजट में, उसमें राशन की किट बनेगी। वो राशन की किट उन उपभोक्ताओं को जिनका कि ऑलरेडी नाम है, उन उपभोक्ताओं को फ्री दी जाएगी। उसके लिए उसको जन आधार कार्ड जो है आपका है वो लेके जाना। हमारी जो करीब 10 जो योजनाएं हैं उसमें 7 योजनाओं तो जन आधार कार्ड से जुड़ेंगी, 2 योजनाएं विद्युत बिल का जो कनेक्शन नंबर है उससे जुड़ेंगी। इस तरह से वो उस पर वो दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री 5वीं नंबर नरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। जो भी व्यक्ति अपना 100 दिन की जगह 125 दिन का काम करना चाहता है तो उसको अपना जॉब कार्ड जो बना हुआ है उसका नरेगा के तहत उसको जाकर के महंगाई राहत कैंप पर जाना पड़ेगा और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन उसकी लिंक करवाना पड़ेगा, तो उसको साल भर में 125 दिन का जो रोजगार मिल जाएगा। नेक्स्ट जो बजट में घोषणा हुई है, इसी तरह से मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना 1 जून से, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना 25 मई से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1 जून से, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 30 मार्च से और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 30 मार्च से। ये उनकी डेट है जहां से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार लोग मेरा 3 महीने बाद लेट होगा, मेरे को नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन चाहे कभी हो उसको लाभ दे उसी मन से मिल जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा, इसमें सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने जो मुझे बताया गया है हो गई है। हर जगह लगभग 4 लैपटॉप वाले रहेंगे जो आपका इसका फीडिंग का लिंकिंग का काम करेंगे, 2 प्रिंटर्स रहेंगे, उसमें उसको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जो है एक इस तरह का लाभार्थी लेवल का इस तरह का दिया जाएगा, जो इसमें उसको मालूम पड़ जाएगा मैं इस योजना का लाभार्थी हूँ। और इसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, कई लोगों को जरूरत महसूस नहीं होती, बहुत लोग ये समझते भाई मेरे को जरूरत नहीं है, मेरी जगह गरीब आदमी को मिल जाए। तो एक्चुअल जो चाहता है बेनिफिट, जो भी लाभार्थी वो चाहता है कि मुझे इसका लाभ मिलना चाहिए, वो अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जिसको जरूरत नहीं है या वो महसूस करता है मुझे भाई फ्री सिलेंडर नहीं चाहिए, मुझे IIF फ्री नहीं चाहिए, तो वो उससे मुक्त है, उसमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जरूरी है, मैं बताना चाहूंगा और मैं सारी आम जन से अपील करना चाहूंगा, इस महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा, लिंक कराएगा अपने आधार कार्ड को और उनको, उसी को ये लाभ दे होंगे, अन्यथा किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा। ये
एक साइंटिफिक सिस्टम को डेवलप किया है सरकार ने, जिससे कि पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले। इसकी जगह कुछ लोग जो नहीं लेना चाहते उनकी जगह और लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आप जानते हैं राशन का फिक्स है डाटा, इसलिए तो ये व्यवस्था की गई है। हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी दी गई है। और एक सबसे बड़ी इन कैंपों की आपने देखा होगा, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ शुरुआत 2021 में की गई थी। उन्हीं के साथ ये कैंप भी हमारे, एक बड़ी खुशी की बात मैं बताना चाहूंगा, जो लोग इंतजार भी कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ की अवधि भी सितंबर 2023 कर दी है। उसका लाभ उसको 1 अप्रैल 2023 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 2 महीने चलेंगे कैंप और स्थायी कैंप भी रहेंगे। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, सरकार ने व्यवस्था कर दी है, ये कैंप स्थायी जब तक रहेंगे जब तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति उसमें नहीं जुड़ जाता है। तो लोगों को मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जल्दीबाजी नहीं करें, जितना समय है उसके पास उसका उपयोग करते हुए। ये नहीं है कि 2 महीने चल के खत्म हो जाएंगे कैंप जो है स्थायी महंगाई राहत कैंप हमारे बराबर चलेंगे। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति उसमें नहीं जुड़ जाएगा तो अपने स्थायी जो महंगाई राहत कैंप है, लगभग एक टोटल अभी 70 चलेंगे, इसमें से करीब 41 जो है स्थायी कैंप रहेंगे। उनमें कहीं भी जाकर के राजस्थान के किसी उसमें, भरतपुर में जैसे 41 चालू रहेंगे, और भी जगह कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये शिकायत नहीं मिलेगी कि साहब मैं नहीं जा पाया, कैंप बंद हो गए। कैंप स्थायी रूप से चलेंगे। जो अभी 500 रुपये और 750 रुपये थी, जिसको कि बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 कर दी, तो जो व्यक्ति जिनको की पेंशन मिल रही है उसको अपना जन आधार कार्ड नंबर लेके जाना पड़ेगा। और उसमें जैसे ही वो नंबर डालेगा उसका स्वतः ही उस पर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसमें भी वही है, जन आधार कार्ड काम करेगा, जाएगा वो वो देगा, डिक्लेरेशन है उसमें, ये 2 है, उसका जो नंबर है पशु का एक नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, उस नंबर को बताएगा तो 40,000 रुपये प्रति पशु उसका बीमा स्वतः हो जाएगा। 2 का मैक्सिमम मिलेगा तो लगभग 80,000 रुपये के हिसाब से उसको ये बीमा जो है मिलेगा, किसी की मृत्यु होने पर ये मिलेगा। फिर है ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 25 लाख रुपए का लाभ लेना चाहते हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री ये जो दुर्घटना बीमा योजना है, जो 5 लाख रुपए का लाभ लेना चाहते हैं जो भी आमजन, वही जन आधार अपना लेके जाना है, जन आधार से लिंक करना पड़ेगा, स्वतः ही उसको लाभ उसका चालू हो जाएगा। और मैं गारंटी योजना, इसमें भी वही है कि जन आधार कार्ड जो आपका नंबर है वो लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जन आधार नंबर या कार्ड जो भी उसका है, परिवार का कोई भी सदस्य, कोई जरूरी नहीं है कि उसका मुखिया ही हो, कोई भी सदस्य, कोई भी उसका परिवार का बेटा बेटी, लेडी पुरुष, कोई भी जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर मैं जर्नी कर रहा हूं और मुझे मालूम है मेरा अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं, आपके पास जन आधार नंबर है, तो आप जो जन आधार नंबर का जो कार्ड है उससे जो 6 योजनाएं जुड़ेंगी, 6 या 7 जो योजना जुड़ रही है, वो कहीं भी राजस्थान के किसी भी महंगाई राहत कैंप में जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई उसी पंचायत में होगा या उसी वार्ड में होगा, ये कहीं जरूरी है, ये मैं बताना चाहूंगा। उससे पहले तक सारे लाभ उसको मिल सके, इसके लिए जितना लोगों को लाभ मिल सके वो लाभ मिल सके, तो इसलिए उनकी अवधि भी 30 सितंबर कर दी है। तो ये जो हमारे जो महंगाई राहत कैंप के साथ साथ प्रशासन शहरों के संग भी अभियान चलेगा और प्रशासन गांव के संग भी अभियान चलेगा। उसमें जो ऑलरेडी जो हमारी स्कीम्स ले रखी है, पट्टे देने का, नियमन का काम, ये सब होंगे। और आज मैं बताना चाहूंगा, भरतपुर का जहां तक सवाल है, कच्चे परकोटे के नियमन का पट्टे का काम भी इस दौरान होगा। इसके अलावा और भी जो हमारे जो चीजें हैं वो होंगी। सेक्टर 13 के जो स्कीम्स है उसको भी इसमें लिया जा रहा है, उनको भी जो है पट्टे और आरक्षण पर जारी हो जाए, उन सबको लेके कर रहे हैं। तो उसमें जो मेन मकसद है, बचत, राहत, बढ़त, सेवा ही कर, सेवा ही धर्म, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का संकल्प, हमारी सरकार का संकल्प। और आप जानते हैं पूरे देश और दुनिया में एक नया मॉडल गवर्नेंस का दिया है, शासन का दिया, सुशासन का दिया है, जिसमें आम व्यक्ति को कैसे राहत पहुंचे। और अन्य राज्य हमारे इस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे राज्यों के ऑफिसर्स को यहाँ आए हैं, उन्होंने स्टडीज की हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के,
दुर्घटना बीमा योजना को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, ये राशन का वितरण का जो मामला है, इन सब को लेकर के स्टडी की है। तो उसमें, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम जन में बड़ा भरोसा है अशोक गहलोत जी की नेतृत्व वाली सरकार पे। आम जन को एक विश्वास ऐसा जागृत हुआ है 4-4.5 सालों में, और इसी विश्वास को कायम रखते हुए, उसी पर काम करते हुए ये एक नया मॉडल दिया कि एक तरफ केंद्र की सरकार महंगाई रोकने के लिए, कम करने के लिए कोई काम नहीं कर रही, दूसरी तरफ हमारी राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो काम कर रही है, आम आदमी को राहत देने का काम कर रही है। काम करेंगे, हमारे कैंपों में, ऑफिसों में, कैंपों में सारा काम करेंगे, और वहां का व्यक्ति कहीं भी जाएगा वहां भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उस एरिया में ही हो, वो कहीं भी करा सकता है। अब आपने बात कही है आंदोलन, इस आरक्षण आंदोलन प्रशासन हमारा काम कर रहा है, इसमें मैं जिला कलेक्टर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना ब्रीफिंग कर दें। पहला क्वेश्चन था आपका हड़ताल को कर्मचारी। मैं इसको बता दूं, ये जो सिस्टम है इसमें हमें बहुत ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से एक हमें व्यवस्था करने में दिक्कत तो आ सकती है, लेकिन इसमें पूरा सिस्टम डेवलप किया गया, अलग टीम बनाई गई है। लैपटॉप वेंडर्स जो होंगे वो अलग हैं, 4 लैपटॉप वाला अलग रहेंगे, प्रिंटिंग करने वाले अलग रहेंगे, वो सारा सिस्टम प्रशासन ने उसकी तैयारियां कर ली है। इसमें पटवारी का कोई रोल नहीं है, इसमें सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं है। आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा विद्युत बिल का कनेक्शन का फॉर्म, जो बिल है वो कॉपी होनी चाहिए, इसलिए किसी की जरूरत ही नहीं है। लोगों में ये इसी तरह से है, मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे ई मित्र काम करते हैं, ये सेम एक तरह से सरकार के द्वारा ये जो महंगाई राहत कैंपों में टीम की जा रही है, वो ई मित्र की तरह काम करेगी। कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसमें निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं, और कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि ये टीम पूरी अलग है। और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, आरएस ऑफिसर, तहसीलदार और दूसरे जो आईएएस प्रोबेशनर्स और जो स्टाफ है जो स्ट्राइक पे नहीं है, वो सारा स्टाफ सपोर्ट है। तो इसलिए पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। और मैं समझता हूं, और मैं तो उन हड़ताली कर्मचारियों से और उनसे सबसे अपील करूंगा कि सरकार ने हमेशा आपकी मांगों को माना है, हर चीज का वार्ता के द्वारा ही हल है। आप वार्ता करें, मुख्यमंत्री जी के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, और इस वक्त आकर के सुतई माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हुए सभी, चाहे वो हड़ताल कर्मी हो, चाहे वो आंदोलन करता हो, उन पर उस पर विश्वास करते हुए राज्य के हित में, आम जन के हित में एक तरफ सरकार जो काम कर रही है उसमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि इस पर अगर देखा जाए तो थाउजेंड्स करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर भार आ रहा है, लेकिन उनका लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाए इस योजना का, वो इसमें पहुंचाया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं महंगाई राहत कैंप पर, पानी पीने की व्यवस्था है, चाय बिस्किट्स का भी उस पर व्यवस्था की जा रही है। एमएलएस को भी कहा गया है कि वो अपने अपने स्तर से जो है उनकी व्यवस्था देखें। हमारे लोग भी, हमारे जो टीम है वो लोग भी रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, जो प्रधान है, सरपंच है, उनका पूरा सहयोग लिया जाएगा। पूरा प्रशासन की मशीन इसमें लगी हुई है। हाँ, निश्चित रूप से अभी एकदम शुरुआत हुई है इसकी, 1-2 दिन जो है मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। और कल से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सुबह 10 बजे जो है इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, 10:30 और 10:30 के उसमें, और उसके बाद फिर हम क्षेत्रों में जा करके जहां जो है कैंप शुरू हो रहे हैं, जहां जिला कलेक्टर पर उद्घाटन करेंगे, इसके बाद पंचायत समितियों पर लोग जाएंगे, संबंधित एमएलए चाहे वो किसी भी उसका है, उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि सभी एमएलए अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के इन महंगाई राहत कैंपों को सफल बनाएं। और ये एक ऐसा अनूठा उदाहरण दिया है कि आम जन के पास सरकार पहुंच रही है। सरकार एक तरह से आपके पास, आपके द्वार उन चीजों को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो बाजी एक सवाल, जिस दिन ये बैठे थे उस दिन आह्वान करके एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, वो आपके संज्ञान में है। तो ये वार्ता के लिए सरकार हमेशा अवेलेबल है, सिर्फ इन लोगों के जाने का विषय है। ये अपने टीम बना रहे हैं कि कौन लोग जाएंगे, अभी उस स्तर पर वार्ता है। मैं ज़्यादा सूचना इस विषय में अभी शेयर करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन जैसे ही होगा आपको बिल्कुल बता देंगे। कलेक्टर साहब, इस फर्स्ट फेज में कौन कौन सी जगह, कहाँ कैंप आयोजित किए जाएंगे, थोड़ा सा उसको भी थोड़ी सी वो लिस्टिंग। जैसा सर ने बताया, कैंप के 2 तरह के टाइप हैं। एक तो फर्स्ट फेज में जो कैंप लग रहे हैं, बेसिकली हमारे यहाँ पर जो 12 अर्बन बॉडीज हैं और 13 उपखंड हैं, इनके मुख्यालयों पर जगह है। जैसे कल मलाह में यहाँ पर कैंप है, भरतपुर में। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि उपखंड कुमेर में, अभोरा में कैंप है, उपखंड डीग में ग्राम पंचायत अहू में कैंप है, कामा में, लुहेसर में कैंप है, नगर में
गंगावक में है, पहाड़ी में वहीं पर में है, नदबई में करही पर है और भुसावर में कमालपुरा पर है, वैर में हामोली पर है और ग्राम पंचायत गुरदानी बयाना में वहां पर कैंप है, रूपबास में खान सुरजापुर पर है, इसी तरह से ये उज्जैन में फतेहपुर पर है। ये ग्राम पंचायतें हैं और ये 2 दिन के कैंप होंगे। इसी तरह से वार्ड में भी हैं, वहां भी 2 दिन के कैंप होंगे और उसके अलावा 70 जो जगह हैं, टोटल 70 जगह हम कुछ दिनों में कर देंगे। कल हम मुझे लगता है 39-40 जगह पे ये कैंप 2 महीने तक लगातार उसी स्थान पे लगेंगे। और जैसा आपने पूछा बिल्कुल वैध है, इंटरनेट के का जो विषय है, आप इन कैंप की लोकेशन आपको शेयर की जा रही है। ये कैंप की सारी लोकेशन जो है वो कार्यालय है सरकार के, चाहे वो पंचायत समिति का हो, चाहे वो JBVNL का हो। जहां ऐसी जगह है वहां हमने डोंगल खरीदे हैं और वो डोंगल डेफिनेटली वर्क करेंगे, इसलिए इंटरनेट की दिक्कत नहीं आएगी। जैसा सर ने बताया है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के अलावा चाहे वो राजीव गांधी युवा मित्र हो, विभिन्न तरह के इंटर्न हो, NCC NSS के कैडेट्स हो, इसके अलावा जो वेंडर्स हैं वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लाया है, हमने उनको ट्रेन किया है। हमने सरकार के सारे स्टाफ्स को नहीं बल्कि अधिकारियों को ट्रेन किया है, इसलिए किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं है। रादर देन ये कैंप फैसिलिटेशन के लिए है। कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन जैसे सर ने बताया कभी भी करा सकता है और कहीं भी करा सकता है और लाभ भी कहीं भी ले सकता है। तो इसलिए वो समस्या कि यहाँ अगर कुछ कमी है तो हम ये अरेंजमेंट करेंगे कि उसको हम कहीं और से पूर्ति उसको कर देंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। धन्यवाद।